आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, इन्हें जोड़ने में कौन सा एंजाइम भाग लेता है। तो डीएनए तथा आरएनए दोनों को ही न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। तो क्या होता है, डीएनए एवं आरएनए जो होते हैं दोनों को ही क्या कहा जाता है, न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। इनका निर्माण काफ़ी लंबी श्रृंखला के रूप में होता है। तो इनका निर्माण क्या होता है, काफ़ी लंबी श्रृंखला के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, लंबी श्रृंखला के रूप में होता है। सामान्यतः ये क्या होते हैं, बहुलक कहलाते हैं। तो ये जो लंबी श्रृंखला होती है ये क्या कहलाते हैं, बहुलक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बहुलक। इस श्रृंखला के एकलक को न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। तो ये जो श्रृंखला होती है इसके एकलक या जिसको हम मोनोमर कहते हैं उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। इस श्रृंखला का जो मोनोमर होता है या एकलक होता है वो न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल का एक अणु कई न्यूक्लियोटाइडों के श्रृंखलाबद्ध होने से बनता है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल का एक अणु। जो न्यूक्लिक अम्ल का एक अणु होता है, न्यूक्लिक अम्ल का जो एक अणु होता है वो क्या होता है, कई न्यूक्लियोटाइडों से या कई न्यूक्लियोटाइडों के श्रृंखलाबद्ध होने से बनता है। तो कई न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, जब श्रृंखलाबद्ध होते हैं तो क्या बनता है, न्यूक्लिक अम्ल बनता है। डीएनए द्विकुंडलित अर्थात न्यूक्लियोटाइडों की दो श्रृंखलाएं होती हैं। तो डीएनए में क्या होती हैं, न्यूक्लियोटाइडों की क्या होती हैं, दो श्रृंखलाएं होती हैं। क्या होती हैं, डीएनए में दो श्रृंखलाएं होती हैं, इसलिए डीएनए को द्विकुंडलित कहा जाता है। जबकि आरएनए में इनकी श्रृंखला एक ही होती है। और आरएनए में क्या होती है, न्यूक्लियोटाइडों की एक ही श्रृंखला होती है। आरएनए में क्या होती है, एक श्रृंखला होती है। एक डीएनए अणु में हजारों से लाखों न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं। हम बात करें डीएनए की, तो डीएनए में क्या हो सकता है, हजारों से लाखों न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं। न्यूक्लियोटाइड जटिल यौगिक होते हैं। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं जटिल यौगिक। जो किससे बने होते हैं, जो बने होते हैं कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और फास्फोरस। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और फास्फोरस से क्या होते हैं, ये बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स मुख्यतः तीन प्रकार के अणुओं के सम्मिलित रूप है। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये मुख्यतः तीन प्रकार के अणुओं के क्या है, सम्मिलित रूप है। पहली बात करें हम तो पहला होता है पेंटोज शुगर। क्या होता है, पहला होता है यहाँ पे पेंटोज शुगर। तो ये जो पेंटोज शुगर होता है जिसको हम पेंटोज शर्करा कहते हैं, यह 5 कार्बन परमाणु वाली बंद श्रृंखलित यौगिक होता है। तो ये क्या होता है, 5 कार्बन यौगिक वाला क्या होता है, बंद श्रृंखलित यौगिक। डीएनए की शर्करा डीऑक्सीराइबोज कहलाती है। तो डीएनए में जो शर्करा पाई जाती है वो क्या कहलाती है, डीऑक्सीराइबोज। और बात करें हम आरएनए की, तो आरएनए में क्या होता है, केवल राइबोज पाई जाती है। आरएनए में राइबोज और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज पाई जाती है। डीऑक्सीराइबोज शर्करा में 2 कार्बन परमाणु पर 1 ऑक्सीजन परमाणु की कमी होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, पेंटोज शुगर या डीऑक्सीराइबोज में जो 2 कार्बन होता है, 2 कार्बन, इस पर क्या होता है, 1 ऑक्सीजन परमाणु की कमी होती है। 1 ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है। डीऑक्सीराइबोज शर्करा का आणविक सूत्र C5H10O4 होता है। तो यहाँ क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा का जो आणविक सूत्र होता है वो होता है C5H10O4। अर्थात यहाँ क्या होता है, ऑक्सीजन की, 1 ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है, जो दूसरा कार्बन एटम होता है उस पर। तो बता के बताऊंगा मैं आपको, यहाँ पर ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे कार्बन एटम कार्बन होती है, यहाँ पर भी कार्बन होता है।
यहाँ पे भी कार्बन होता है, यहाँ पे भी कार्बन होता है, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे क्या होता है, OH जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो दूसरा कार्बन है इस पे केवल 2 H जुड़े हुए होते हैं। ये जो दूसरा कार्बन है इसी पे क्या होती है, और एक ऑक्सीजन की कमी होती है। बाकी जो ये वाला है इस पे क्या होता है, OH ग्रुप क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। और इस वाले पे भी क्या होता है, यहाँ भी जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ क्या होता है, जो ये 2 कार्बन है, पहला कार्बन ये हुआ, दूसरा ये हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ और ये पांचवा हुआ, तो यहाँ पे दूसरे कार्बन पे क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। क्या होती है, ऑक्सीजन परमाणु की कमी होती है। और ये जो यहाँ पे संरचना है ये है डिऑक्सी राइबोस शर्करा की। डिऑक्सी राइबोस शर्करा। अब हम बात करें यहाँ पे फॉस्फोट या फॉस्फेट की। तो फॉस्फेट मूलक जो इसमें न्यूक्लियोटाइड में दूसरा वो होता है, वो क्या होता है, फॉस्फेट मूलक। तो ये जो फॉस्फेट मूलक होते हैं यह न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में पेंटोज शर्करा के साथ आधारों पर जुड़ा होता है। ये क्या होता है, जो पेंटोज शुगर या डिऑक्सी राइबोस शर्करा है, इन पर क्या होता है, आधारों पर जुड़े होते हैं। इनके क्या होते हैं, ये आधारों पर जुड़े हुए होते हैं। क्या जुड़े होते हैं, फॉस्फेट मूलक। ये कैसे जुड़े होते हैं, इनकी जो संरचना होती है ये होती है HOP OH और डबल बॉन्ड O। ये क्या होता है, फॉस्फोरिक अम्ल। क्या होता है, फॉस्फोरिक अम्ल। अब जो ये तीसरा स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, ये होते हैं नाइट्रोजनी क्षार। क्या होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार क्या होते हैं, ये प्रायः 2 प्रकार के होते हैं। ये क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्यूरिन्स और दूसरा होता है पिरिमिडीन्स। क्या होता है, पहला होता है प्यूरिन्स। तो ये प्यूरिन जो होते हैं, इस प्रकार के क्षारों में 2 बंध श्रृंखलाएं होती हैं। इस प्रकार के क्षारों में क्या होती है, 2 बंध श्रृंखलाएं। तो इस प्रकार के क्षारों में 2 बंध श्रृंखलाएं होती हैं। एडिनिन ग्वानिन 2 प्रकार के प्यूरिन क्षार होते हैं, जो एडिनिन और ग्वानिन होते हैं। क्या होते हैं, एडिनिन और ग्वानिन। ये क्या होते हैं, ये 2 प्रकार के प्यूरिन क्षार होते हैं। अब हम बात करें यहाँ पे पिरिमिडीन्स की। पिरिमिडीन्स, तो पिरिमिडीन्स में क्या होता है, इनमें एक ही बंध श्रृंखला होती है। इनमें क्या होती है, एक बंध श्रृंखला, मतलब एक ही बॉन्ड पाया जाता है। साइटोसिन, थाइमिन तथा यूरेसिल ये तीनों पिरिमिडीन क्षार होते हैं। तो जो साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल होता है, ये क्या होते हैं, पायरिमिडीन्स होते हैं, या क्या कहते हैं, पिरिमिडीन्स होते हैं। तो थाइमिन क्या होता है, साइटोसिन और थाइमिन पाया जाता है डीएनए में, और यूरेसिल और साइटोसिन पाया जाता है आरएनए में। आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल होता है, किसकी जगह, थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। तो यहाँ क्या होता है, डीएनए की न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के फॉस्फेट मूलक तथा पेंटोज शर्करा आधार पर एक नाइट्रोजनी क्षार भीतर होते हैं। डीएनए की जो न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का जो फॉस्फेट मूलक तथा पेंटोज शुगर होती है, उसके आधार पर एवं नाइट्रोजनी क्षार कहाँ होते हैं, भीतर होते हैं। अब बात करें हम यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड की, तो न्यूक्लियोसाइड वह नाइट्रोजनी पेंटोज शर्करा की श्रृंखला होती है, इसमें एक फॉस्फेट मूलक अनुपस्थित होता है। तो जो न्यूक्लियोसाइड होता है,
न्यूक्लियोसाइड। इनमें क्या होता है, यह नाइट्रोजनी क्षार पेंटोज शर्करा की श्रृंखला होती है। ये क्या होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार और पेंटोज जो शर्करा होती है, पेंटोज शर्करा, इनकी क्या होती है, ये श्रृंखला होती है। इसमें एक पेंटोज, इसमें क्या होता है, एक फॉस्फेट मूलक की कमी होती है या अनुपस्थित होता है। तो न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, फॉस्फेट मूलक अनुपस्थित होता है, फॉस्फेट मूलक अनुपस्थित होता है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।